हेलो व्यूअर्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्कूल ट्यूशन गुरुजी में। बच्चों, आज हम करने वाले हैं आपके चैप्टर के इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज के एग्जाम्पलर के क्वेश्चंस। तो चलिए बच्चों, बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं क्वेश्चंस को। इसमें पहला क्वेश्चन है बच्चों आपका, विच वन इज एन ऑयल यील्डिंग प्लांट अमंग द फॉलोइंग, यानी इनमें से कौन सा ऐसा पौधा है जिससे हम तेल प्राप्त कर सकते हैं। तो वो है बच्चों आपका सनफ्लावर का। ठीक है बच्चों, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, विच वन इज नॉट ए सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट, यानी निम्न में से कौन सा कार्बोहाइड्रेट का सोर्स नहीं है। तो वो है बच्चों ग्राम, यानी दालें जो होती है बच्चों आपकी। चलिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, फाइंड आउट द रॉन्ग स्टेटमेंट फ्रॉम दी फॉलोइंग, यानी इनमें से कौन सा रॉन्ग स्टेटमेंट है वो आपको बताना है। पहला है, वाइट रेवोल्यूशन इज मेंट फॉर इंक्रीज इन मिल्क प्रोडक्शन। ठीक है, ये ठीक है बच्चों आपका, यानी श्वेत क्रांति का मतलब है दूध के उत्पादन में वृद्धि करना। ब्लू रेवोल्यूशन इज मेंट फॉर इंक्रीज इन फिश प्रोडक्शन, यानी नीली क्रांति का मतलब है जो आपकी मछली है, मत्स्य पालन है, उसमें वृद्धि करना। तीसरा बच्चों, इंक्रीजिंग फूड प्रोडक्शन विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग विद एनवायरमेंटल क्वालिटी इज कॉल्ड एज सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। ठीक है बच्चों, तो ये तीनों ही सही है, इसका आंसर हो गया बच्चों आपका, इसलिए डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 4 है, टू सॉल्व द फूड प्रॉब्लम ऑफ द कंट्री विच अमंग द फॉलोइंग इज नेसेसरी, यानी आपकी किसी अगर कोई कंट्री की ऐसी प्रॉब्लम हो जिसमें फूड प्रॉब्लम हो, तो आपको कौन कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना है, तो वो आपको बतानी है बच्चों। तो इसमें पहला है, इंक्रीज्ड फूड प्रोडक्शन एंड स्टोरेज ऑफ फूड ग्रेन। ठीक है, इजी एक्सेस ऑफ पीपल टू फूड ग्रेन। ठीक है, पीपल शुड हैव मनी टू परचेज ग्रेन्स। तो ये ऑल ऑफ दी अबव हो गया इसका आंसर बच्चों, ये है इसका आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन है बच्चों आपका, फाइंड आउट द करेक्ट सेंटेंस, यानी इनमें से आपको करेक्ट सेंटेंस बताना है। तो हाइब्रिडाइजेशन मीन्स क्रॉसिंग बिटवीन जेनेटिकली डिसिमिलर प्लांट्स। ठीक है, ये आपका। फिर है, क्रॉस क्रॉस बिटवीन टू वेरिएंट्स इज कॉल्ड एज इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन। तो ये गलत है। फिर है, इंट्रोड्यूसिंग जीन ऑफ डिजायर कैरेक्टर इनटू ए प्लांट गिव्स जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप। ये ठीक है। तो ये दोनों कहाँ मैच कर रहे हैं बच्चों, पहला और तीसरा आपका पहले पे, तो ये इसका आंसर हो गया बच्चों। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, वीड्स अफेक्ट द क्रॉप प्लांट्स बाई, यानी वीड्स किस तरीके से, खरपतवार जो है किस तरीके से आपके प्लांट्स को अफेक्ट करते हैं। तो ये क्या करते हैं बच्चों, कंपीटिंग फॉर वेरियस रिसोर्सेज ऑफ क्रॉप्स प्लांट कॉजिंग लो अवेलेबिलिटी ऑफ न्यूट्रेंट, यानी जो आपके पेड़ पौधे आपने लगा रखे हैं उनके साथ खाद्य और दूसरे पदार्थों को शेयर करते चले जाते हैं और अपने अंदर इतना जो है जो सामान है उसे लेना शुरू कर देते हैं कि जो आपके प्लांट्स आपने पौधे उगाए हैं उन्हें कुछ भी नहीं मिल पाता है ऐसी कंडीशन में बच्चों। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 7 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज ऑफ हनी बी इज एन इटालियन स्पीसीज। बच्चों, यानी इनमें से कौन सी ऐसी स्पीसी है जो कि इटालियन स्पीसी है बच्चों। तो वो है आपकी एपिस मेल्फ्रा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है बच्चों, फाइंड आउट द करेक्ट सेंटेंस अबाउट मैन्योर, यानी इनमें से कौन सा सेंटेंस मैन्योर के बारे में सही है ये बताना है आपको। तो मैन्योर कंटेन लार्ज क्वांटिटी ऑफ ऑर्गेनिक मैटर एंड स्मॉल क्वांटिटी ऑफ न्यूट्रिएंट। ठीक है, इट इंक्रीज द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ सैंडी सॉइल। ये भी ठीक है। फिर इट हेल्प्स इन ड्रेनिंग आउट एक्सेस ऑफ वाटर फ्रॉम द क्लियर सॉइल। गलत। और आपका इट्स एक्सेसिव यूज पॉल्यूट्स एनवायरमेंट बिकॉज इट इज मेड ऑफ एनिमल एक्सक्रीटरी वेस्ट। ये भी गलत। तो पहला और दूसरा सही है, पहला दूसरा सही है आपका बी में, तो ये आपका आंसर हो गया बच्चों। तो बच्चों ये वाला पार्ट होता है वीडियो का यही कंप्लीट। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसके वो हम करेंगे बच्चों नेक्स्ट वीडियो में। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू।